मैं जानना चाहता हूँ, जैसे जहानाबाद में जेल ब्रेक हुई, हाँ, नक्सलियों का पूरा काम था और मुखिया वहां पर पूरी तरह जहानाबाद के आसपास के इलाके में रणवीर सेना के तौर पे काम कर रहा था। उस पूरे हालात को जो पूरे प्रदेश में, उसके झारखंड भी शामिल था, वो बड़ी अराजक हो गया था। लालू ने उस अलग तरीके से उसको डील किया है या नहीं? अभी पूरी बात हम नहीं जानते हैं, अच्छा, इसलिए उस पर कुछ भी कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा। इस बात को हम नहीं जानते हैं, आज जो बात नहीं जानते हैं वो नहीं बोलेंगे। कुछ भी आज भी कुछ भी बोलने के बिल्कुल, कुछ जगहों पर आज भी नक्सली मौजूद। हमारा मैं सहमत हूं, याद भूल जाते हैं। मैं कोई बात, हाँ, हम जानना चाहते हैं, जैसे गाजीपुर से सटा हुआ जो बक्सर है, उसमें भी नक्सली उधर भी आते हैं। शेर घाटी जो गया की तरफ है, वहां पर भी हैं, जहानाबाद में और कुछ जगहों पर भी हैं। क्या नक्सलियों का सलूशन कुछ है? ये आज के पेपर में निकला है कि जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, वो कहते हैं कि नक्सलियों का समापन हो गया है, बिहार में नक्सली नहीं है। आप कह रहे हैं कि जहानाबाद और बक्सर के तरफ आ रहे हैं, तो किसकी बात हम माने? मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। हमारी बात, हम इस विषय में जानकार नहीं है कि नक्सली किधर से आ रहा है या किधर जा रहा है, उन लोगों के बारे में हम नहीं कहेंगे। अच्छा, अब आने वाले भविष्य में बिहार में धन ही जबरदस्त चलेगा, धर्म चलेगा या जातिवाद? जातिवाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और सांप्रदायिकता? सांप्रदायिक तो कम हुआ है, सांप्रदायिक कम हुआ है, लेकिन हई एगो नया बिल पास हुआ है, इसके चलते सांप्रदायिक कुछ बढ़ा है, नया बिल के चलते। ब्यूरोक्रेसी आपके हिसाब से कैसी है? ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही कैसी है? पहले के जैसा नहीं है। पहले जो ब्यूरोक्रेसी के हम लोग विधायक का जो वर्चस्व था वो कम हुआ है। अपराधी अब नहीं है, संगठित अपराधी नहीं, अपराधी की तो संख्या कम नहीं है। नहीं, संगठित है अपराधी, वो तो वो ठीक है, सब संप्रदाय लोग संगठित है, लेकिन उसका संख्या कम नहीं हुआ है। उसका संख्या हमारे समय से बढ़ा ही है। रोज आप अखबार पढ़ते हैं तो रोज देखते होंगे कि कितना बढ़ रहा है हत्या, अपहरण, नाजायज तरीका से लड़की से संबंध रखना, औरत से संबंध रखना, ये सब बढ़ा है। हम जो पासवान का खानदान है, चिराग वगैरह मिलकर के कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं? अभी तक तो निभाते निभाते यहाँ पहुंच गया कि केंद्र में मंत्री हो गया। हाँ, लेकिन अभी अपने गिरोह तक, अपने थोड़े घर तक, बाहर पूरे प्रदेश स्तर तक नहीं। अब देखिए, उसका भाई जो रामविलास का है पारस, तो प्रयास किया है, भाजपा को छोड़ दिया, प्रयास किया है कि जो लोग इज्जत देगा उसके साथ रहेंगे। तो जितना बुद्धिजीवी वर्ग में अपना जात के प्रति संवेदनशील रहे के इच्छा नहीं थे, उतना बैकवर्ड क्लास आ हरिजन में बा। यहाँ बोल दिया आपको कि राजेंद्र बाबू के जयंती में एगो कायस्थ गाया था,
1 महीना जयंती मनाएगा अंबेडकर का, और जुलूस निकला, उसमें हम यहाँ बैठ के सब देख रहे थे। 90% उसमें हरिजन था, बसपा में। हाँ, 90% उनका राजेंद्र बाबू से बड़ा नहीं थे। तो ये नहीं बड़ी ताकत हम बनने जा रहे हैं दलित, और उसमें सब पासवान वगैरह उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। पासवान लोग शामिल होगा कि नहीं होगा ये तो बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो स्थिति है बैकवर्ड का, हरिजन का, वो स्थिति को देखने से पता चलता है कि वो लोग ज्यादा संगठित हो रहा है। आखिरी सवाल पे हम जानना चाहते हैं, प्रशांत किशोर का जो आगमन हो रहा है और जिस तरह हस्तक्षेप बिहार की राजनीति में कर रहे हैं, पहले कांग्रेस जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, एक अजीब सा नाटक क्रिएट होता जा रहा है बिहार की राजनीति में। प्रशांत कहाँ हैं? प्रशांत किशोर के बारे में हमारा पोता ही है, ये कलकत्ता गया था चुनाव में, पंजाब गया था, हरियाणा गया था, सब जगह चुनाव में ही जाता है प्रशांत किशोर के साथ रात। इसी के चलते हम एक दिन प्रशांत किशोर से मिले थे, इसी के चलते यहाँ आए थे। यहाँ छपरा में उनका प्रोग्राम था, तो छपरा में टेंट वगैरह गिरा था, तो उसमें आए थे। तो अभी जो प्रशांत किशोर चल रहे हैं जिस रास्ते पर, वो समय लगेगा। समय से अगर वो जिस रफ्तार से अभी चल रहे हैं वो रफ्तार बना रहेगा तो कुछ समय लगेगा। समय केवल प्रशांत का ही नहीं आ रहा है ना, हाँ। समय तो आपके हिसाब से बसपा की भी आ रहा है, दलितों का आ रहा है ना। बसपा का तो समय खत्म हो गया, मायावती खत्म हो गई। नहीं वो बात नहीं, जो दलितों के जो अम्बेडकर की जयंती पे जिस तरीके से भीड़ आ रही है, हाँ। वो भी तो साबित करती है कि उनका भी समय आ रहा है। समय आ रहा है, वो लोग भी प्रशांत किशोर के साथ कुछ लोग आ रहा है, उन लोगों का भी नाम देखे हैं। भिखारी ठाकुर में ये गुण था, वो लोग संस्कृत के तौर भी था और राजनीतिक स्तर दोनों तरीके से। राजनीति में कम थे, राजनीति में वो कम थे, लेकिन सामाजिक काम में, सामाजिक जो काम बा वो में ज्यादा। कोई तरीका और भी है, उदाहरण आपके पास है जिन्होंने भिखारी ठाकुर जी ने अलग तरीके से चीजों को डील किया? भिखारी ठाकुर उस कह तो रहे हैं कि हमारे यहाँ रहते थे, सामान सब हमारे यहाँ रहता था उनका, जब कहीं जाना होता था जहाँ के साथ लिखाइल तहाँ सामान लेकर जाते रहा। लेकिन भिखारी ठाकुर में ये रचना करे के बड़ा योग्यता रहे। उनको सबसे ज्यादा प्रश्रय किसने दिया, लालू यादव ने? ना, प्रश्रय राजनीति में जी लालू यादव ने दिया है। लालू यादव, हाँ, इनको प्रतिष्ठित करने के लिए लालू यादव ने ही सबसे ज्यादा। लालू यादव 77 में आए नो, भिखारी ठाकुर मर गए 71 में। ओ नहीं, प्रतिष्ठित कैसे किया? हाँ, प्रतिष्ठित करने में इनका योगदान है। हाँ, लालू यादव का योगदान है। जैसे छपरा में चौराहा बना हुआ है, वो उन्होंने बनाया क्या? ऐसा भी कुछ और भी कुछ है उनको बनाया हुआ है। वहाँ पुल जो बना है विधानसभा के सामने, वो भिखारी ठाकुर के नाम पर है। किताब छपवाने में राष्ट्रभाषा में उनका हाथ है। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि लालू इस संवेदनशील ज्यादा है। संवेदनशील लालू थे, लेकिन चारा घोटाला के केस में फंस गए। विधानसभा लोकसभा नहीं लड़ पाए, काहे कि वो तो 2 बरस का नियम है,
ये 2 बरस से ज्यादा अधिक सजाए होने पर वो आदमी। भाई साहब मुझे 2-3 चीजें बता हाँ। दीजिए, क्या वास्तव में बहुत बड़ा घोटाला लालू ने किया? देखिए, हम विधानसभा में 15 साल रहे हैं, जन्म में एक दिन एब्सेंट रहे हैं 15 साल में। तो लालू यादव को देखा है कि विधानसभा से जो बजट पास होता है वो बजट जाता है जिलाधिकारी को? नहीं, पहले गवर्नर साहब के यहाँ जाता है। हाँ। गवर्नर साहब उस पर साइन करते हैं और वो जाता है जो हिसाब किताब देखता है लेखाधिकारी, लेखा। उसके बाद ऑफिसर के यहाँ जाता है, सब जगह चला जाता है। जिला वाइज ऑफिसर बांटता है, जिस विभाग का जो देना है चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से दिया जाता है। कलेक्टर जौना विभाग में जितना रुपया देवे के बाद कलेक्टर के द्वारा बांटा जाता है। जैसे छपरा में 1 करोड़ रुपया आया तो कलेक्टर सब विभाग को दे दिया। तो जितना पैसा मिलता है लालू यादव के दस्तखत पर तो बैंक से नहीं निकलता है, प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत से नहीं बैंक से निकलता है, अधिकारी के माध्यम से निकलता है पैसा। तो लालू यादव को इस बात में ये कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि 5 बरस 8 बरस 7 बरस सजाए किया है, तो इसलिए किया है कि वो देखे नहीं उसको कितना रुपया कहाँ। अब जैसे रोड बना, ये रोड के लिए 50 लाख रुपया अगर निकासी हुआ तो माइनस हो जाएगा जितना रुपया दिया है कलेक्टर उसमें। तो ट्रेजरी अफसर कितना रुपया दिया, कितना ट्रेजरी अफसर के भी सजाए हुआ है। तो लालू यादव अगर कायदा कानून से देखल जाए तो एक गो उनका में कमी बा कि वो ई रुकलन ना, ट्रेजरी अफसर के रुपया देवे के ना रुक। वही तो मूल समस्या है कि लालू यादव ने पूरा पैसा हड़प लिया चारा घोटाला, या उनके ऊपर आरोप लगाया गया? क्यों गलती तो किसी भी हो सकती है। नहीं, गलती यह माँ कि आपको बताया ना कि माइनस नहीं किया। आप माइनस किया तो लालू यादव को देखना चाहिए कि सड़क बना है कि क्या नहीं। सारे दोषी अपराधी जो अफसर थे वो सजा पा गए? हाँ, सारे सब लोग जेल हो गया, कितना लोग के सजाए हुआ, कितना लोग मर गया। जिस तरीके से हम समाज में आजकल देख रहे हैं कि न्यायपालिका को मोल्ड किया जा रहा है, प्रेसाइज करके अपने मनचाहा फैसला किया है, कि उसका शिकार तो नहीं हुए लालू? उसका शिकार हुए लालू। हाँ, ये हम कहेंगे। तो हम उनके प्रति सिंपैथी रखें या नहीं? सिंपैथी तो रखना चाहिए, इसलिए कि लालू यादव का जितना गलती यही है कि लालू यादव देखे नहीं। ये गलती है या अपराध? गलती कही चाहे अपराध कही, दोनों एक ही बात। नहीं, दोनों अलग अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है। अपराध जानबूझ के अपराध करे वाला लोग के सजाए कम होता। लालू यादव के इतना सजाए ना होके के चाहिए जितना सजाए भइल बा। लालू को आप एक महान नेता के तौर पर मानेंगे या नहीं? हम तो मानते हैं, इसलिए। इसके बावजूद कि आप उनके विरोधी हैं? हाँ, नहीं, विरोधी नहीं है। लालू के समर्थक हैं, लेकिन लालू जो काम किया वो नहीं करना चाहिए। हमको टिकट काटने का काम उनको नहीं करना चाहिए। काहे कि लालू यादव को जितना प्रभुनाथ सिंह
चला गया दूसरे पार्टी में। रघुनाथ सिंह के चलते हमारा टिकट कटा। तो ये आपकी वेदना है, आपकी निजी वेदना है? हाँ, निजी वेदना है। या गुस्सा? ना, गुस्सा नहीं है, वेदना है। वेदना है कि वो समझ नहीं पाए हमको। तो ये है उदित चांद जी, अद्भुत नेता है। उन्होंने जिस तरीके से लालू जी को लेकर के, नीतीश कुमार जी के और पूरे बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि उनके खुद अपने गृह जनपद छपरा की हालात पर जिस तरीके से खुल करके बात कही, ये सामान्य तौर पर एक नेता के लिए ये मुमकिन नहीं होता, इसके बावजूद कि वो चुनाव से, राजनीति से थोड़ा अलग हट चुके हैं। तो ये हैं उदित जी। अगली बार फिर दूसरे मसले पर किन्हीं दूसरे लोगों के साथ और किसी दूसरे स्थान पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती ले कुमार से इजाजत। अच्छा, 2-3 चीज जानकारी और दीजिए। बिहार में और खासतौर से छपरा में भिखारी ठाकुर की स्थिति आज क्या है? भिखारी ठाकुर की स्थिति है कि उनके नाम पर जितना लेखक लोग है, आज बुद्धिमान लोग है, उनको भजाने की कोशिश कर रहा है। उनकी संख्या तो बहुत कम है, लेकिन भजाने का कोशिश कर रहा है लोग। लाभ क्या होगा? लाभ यह है कि उनके नाम बेच के पैसा कमा रहा है। यानी लोग, भिखारी ठाकुर अब आम आदमी के लोक नेता नहीं बन रहेंगे। आम आदमी के नेता भिखारी ठाकुर, हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता था तो उनका नाच होता था। हमारे यहाँ बक्सा रखते थे, वो 4 गो बक्सा था उनका, तो जो सजावट करने के लिए। तो भिखारी ठाकुर को हम ठीक से जानते हैं। उनको पढ़े लिखे नहीं थे। उनको पढ़ने लिखने से आज कल एगो दिखाया भिखारी ठाकुर का विदेशिया, वो मैंने 15-16 मिनट में ख़त्म कर दिया। भिखारी ठाकुर माइक नहीं था उनका, और 3 गो, एगो तबला वाला, एगो सरंगी वाला, एगो हारमोनिया वाला, एगो जोड़ी वाला, 5 लोग, 4-5 गो उनको यंत्र था। और उनके आवाज में इतना तेजी था, बढ़िया आवाज था कि आवाज़े से कंट्रोल कर लेते थे। हमारे शादी में समयना से बाहर लोग खड़ा था, वो सब हमको याद है कि कलकत्ता से उनको बुलाया गया। पहलेजा घाट से हमारी गाड़ी जाके ले आई, ट्रक था उस समय, और फिर कलकत्ता चले गए। तो उनको हम ठीक से जानते हैं। लेकिन यहाँ भिखारी ठाकुर के नाम पर अब खत्म हो गया। हाँ, ये कहा है, वो जो पुल बना है ना, पुल गंगा नदी में दूरीगंज के भीरी, उसको वहाँ के लोग, कुतुबपुर के लोग धरना प्रदर्शन दिया कि भिखारी ठाकुर के नाम पर किया जाए। लेकिन वो बक्सर के वो योद्धा थे वीर कुंवर सिंह के नाम पर पहला ही जिस दिन उसका शिलान्यास हुआ, उसी दिन नामकरण हो गया था। तो वीर कुंवर सिंह के नाम पर वो है।
तो लालू यादव ई बात कहले बान लोग से कि ई डबल डेकर बनी वो भिखारी ठाकुर के नाम पर बनी, और वहाँ भी वो कोशिश किए हैं। वो लालू भिखारी ठाकुर के गांव में उनके घर गए हैं लालू यादव, हम साथे गए थे। तो इस तरह से भिखारी ठाकुर को लालू यादव के परिवार और लालू यादव के ज्यादा नाम बा, परिवार के कम बा, वो उनको बहुत इज्जत दिया है। वहाँ विधानसभा के सामने जो पुल बना है भिखारी ठाकुर के नाम पर है, तो लालू यादव का वो दिया हुआ है। तो भिखारी ठाकुर के नाम पर क्या खासियत थी भिखारी ठाकुर जी की? भिखारी ठाकुर 49 आदमी था, उनके किताब हमने लिखवाया है एथी से, राष्ट्रभाषा से, उनका किताब हमारे पास है। तो 49 आदमी उनका पार्टी में लोग था, जिसमें 3 आदमी फॉरवर्ड के था, चमार, दुसाद, मियाँ और यादव, हजाम, ये 5 जात वो में। भिखारी ठाकुर लिखे में उनका दिक्कत होता रहे, भिखारी लिखे में वो बहुत पढ़ल लिखल ना रहन, एकदम नादान रहन, पढ़ल लिखल ना रहन, अनपढ़ कहीं तो ज़्यादा ठीक बा। लेकिन वो आदमी जो रचना रच गया समाज को देख के, भिखारी ठाकुर पहले हजामत बनाते थे, तो हजामत बनाते में एगो उनके गांव का राजपूत एक लड़की को बेच दिया। एगो कम उम्र के लड़की रहे, ज्यादा उम्र के लड़का से बेच दिया। भिखारी ठाकुर उस पर चाहा बनाने का नाटक में आ गया था। तो बहुत लोग वहाँ भिखारी ठाकुर को मारा, वहाँ के राजपूत लोग। तो चला गया वो गंडक किनारे मलेट्री के गांव है, वो गांव के क्या नाम रहे? परसा के पास। परसा के पास है। हाँ, परसा के बाद है, वहीं जाके विदेशिया बनाया। और विदेशिया बनाने के बाद वहाँ वो नाटक किया विदेशिया, वहाँ के लोग बड़ा अप्रिशिएट किया। तो भिखारी ठाकुर में ये गुण था। वो लोग संस्कृत के तौर भी था और राजनीतिक स्तर दोनों तरीके से। राजनीति में कम थे, राजनीति में वो कम थे, लेकिन सामाजिक काम में, सामाजिक जो काम बा वो में ज्यादा। कोई तरीका और भी है, उदाहरण आपके पास है जिन्होंने भिखारी ठाकुर जी ने अलग तरीके से चीजों को डील किया? भिखारी ठाकुर उस कह तो रहे हैं कि हमारे यहाँ रहते थे, सामान सब हमारे यहाँ रहता था उनका। जब कहीं जाना होता था, जहाँ के साथ लिखाइल तहाँ सामान लेके जाते रहा। लेकिन भिखारी ठाकुर में ये रचना करे के बड़ा योग्यता रहे। उनको सबसे ज्यादा प्रश्रय किसने दिया, लालू यादव ने? ना, प्रश्रय राजनीति में जी लालू यादव ने दिया है। लालू यादव, हाँ। भिखारी ठाकुर, हाँ लालू ही कहते, मेरे मुंह से निकल गया, मैं वही गलती से निकल गया। हाँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये इनको प्रतिष्ठित करने के लिए लालू यादव ने ही सबसे ज्यादा। लालू यादव 77 में आए नो। हाँ। अब भिखारी ठाकुर मर गए 71 में। ओ नहीं, प्रतिष्ठित कैसे किया? हाँ, प्रतिष्ठित करने में हाँ। इनका योगदान है। हाँ, लालू यादव का योगदान है। जैसे